तो देखो नारायण, क्षत्रिय ब्राह्मणों की संक्षेप में बात कही, अब क्षत्रियों की बात बता रहे हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि ऐश्वर्य माने दूसरों पर शासन करने की योग्यता, यह क्षत्रिय में प्रकृति होती है। हाँ, उसमें प्रकृति में खुद में होता है कंट्रोल करने की। अब सज्जनों, वैश्य की प्रकृति बता रहे हैं। कह रहे कि वैश्य का स्वभाव एक तो आस्तिकता माने परलोक पर विश्वास करे, कहीं से कुछ काम करे, उसके फलस्वरूप इस जन्म में आए हैं। हाँ नारायण, पहले जो जन्म मिला है था, उसमें जो किए कर्म है वो अब आए हैं। पहले किया है सो अब है मिला, फरियाद न कर, फरियाद न कर। तो इस जन्म में जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार अगले जन्म में मिलेगा। तो जन्म के पहले भी आत्मा थी और मरने के बाद भी आत्मा रहेगी। यह जो परलोक के प्रति विश्वास है, वेद शास्त्र के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, उसको बोलते हैं आस्तिकता। आशिकता माना विश्वास है, उसमें आशिकता है। हाँ, तो ये ब्राह्मण में स्वाभाविक वैश्य में ये बात स्वाभाविक होती है। दानिष्ठा, यह जो धन घर में आता है, वह जब जब घर में आता है तब कहीं न कहीं किसी को थोड़ा दुख पहुंचा कर आता है। सज्जनों, हमने किसी ग्रंथ में सुना था, पढ़ा था कि ये बिल्डिंगें ऐसे नहीं बनती हैं। कई सैकड़ों झूपड़े टूट जाते हैं जमीनों और बिल्डिंगें बनती है। नारायण, बिल्डिंगें बनती है। हाँ, हमने दिल्ली में ऐसे कई प्रसंग हमने सुने। कोई गरीबों के झोपड़े लगे हैं, उनको लालच दे के करके और मकान ऐसे बना करके उनकी झोपड़ों की जमीन सफा कर दिया। हाँ, तो ये जो धन में घर में आया है ना, वो किसी न किसी को कष्ट देकर ही आया है। तो नारायण, तो धन के साथ आया हुआ जो दोष होता है वह निवृत्त होना चाहिए। तब क्या करना चाहिए कि आदमी कुछ न कुछ अंश दान कर दे। हाँ, जब आए हुए धन की दोष वृत्ति के लिए मनुष्य दान नहीं करता है तो दोष इकट्ठा हो जाता है नारायण, और इकट्ठा होकर कभी फूट पड़ता है। हाँ नारायण, अरे सज्जनों, त्यागे बिगर वस्तु शुद्ध होती ही नहीं है। हम लोग सब्जी लाते हैं, देखो मटर लाए तो उनके छिलके त्यागने ही पड़ेंगे। जो अब विचार कर दो, लौकी भी लाओ तो छिलके साफ करने पड़ेंगे। हाँ नारायण, गोभी लाओ तो भी, जो भी वस्तु लाओ कुछ न कुछ उसको त्यागो। वो त्यागो तो वो कोई पशु खाएगा, गाय खाएगी, बकरी खाएगी, नहीं तो पड़ा पड़ा सड़ करके खाद बन जाएगा। हाँ नारायण, तो त्यागे। इसी तरह हमारे पास जो धन आया है उसमें किसी का हिस्सा है, तो जान करके वो हिस्सा दोष निकाल देवे। हाँ नारायण, तो अच्छा है। अगर इकट्ठा करने में लगा रहेंगे न तो दोष कट्ठे होते एक दिन फूट पड़ेगा। इसलिए सावधान, पहले से ही भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। मैंने आपको संगति वश बताया होगा, जिस पूज्य घाट वाले बाबा का हम लोग चित्र देख रहे हैं तो मुझे अच्छी तरह बात याद है नारायण। ये करीबन मैं समझता हूँ 1988 क्या 87 क्या 88 की बात होगी नारायण। घाट वाले बाबा के पास ये शरीर बैठा था, एक हमारे गुरु बहन भी बैठी थी, आपस में चर्चा हो रही थी। बाबा बोले, अरे तुम्हारे पास जो कुछ आवे न किसको खिला करके खाना। तो हमारे गुरु बहन ने कहा था, किशोरी नाम था उनका, तो बोले महाराज जी हमारा कौन सा पेंशन आ रहा है कि व्यापार चल रहा है तो हम खिला करके दे करके खावे। तो बाबा ने कहा नहीं, फिर भी खिला के कुछ उसमें से खिला के खाना चाहिए। यह बात मैंने परमात्म निकेतन के महामंडेश्वर जी से ये बात कही तो उन्होंने कहा सच्ची बात है, भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। हाँ नारायण, अखंडानंद सरस्वती अपने ग्रंथों में लिख रहे हैं कि एक सेठ को किसी को खिला करके और खाने की आदत थी।
तो अखंडानंद पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज लिख रहे हैं अपने ग्रंथों में कि एक बार हमने उस सेठ से पूछा कि सेठ जी, खिला करके खाने में बड़ा मजा आता है, तो आनंद आता है। तो उन सेठ ने कहा, स्वामी जी आपकी बात ठीक है, पर खिला करके भूखे रहने में जो आनंद आता है वो बहुत ज्यादा आता है। तो नारायण, अपना स्वभाव होना चाहिए, जो अपने पास में खाने होवे ना उसको बांट करके खावे। हाँ नारायण, कहते कि बांट के खावे तो परलोक जावे और अकेला खावे तो सत्यानाश हो जावे। हाँ नारायण, यहाँ तक गीता में लिखा है कि जो अपने लिए घर में पकाते हैं, अपने लिए पकाते खाते हैं, वो तो कहते पाप खाते हैं। और सबको बांट करके बचा हुआ जो खाते हैं ना, वो तो नारायण प्रसाद है। यज्ञ से बचा हुआ जो वस्तु होती है वो प्रसाद बन जाता है। तो इसीलिए देखो, जो माताएं होती है घर में सबको खिला करके खाती है ना अपना जो बचा हुआ, उनके घर में से बरकत कभी नहीं जाती है। और जो अपना हिस्सा जल्दी पहले से निकाल करके रखती हैं, कोई ऐसी मात होती हैं स्त्रियां, तो नारायण वहां बरकत नहीं रहती है। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को निमित्त बना करके कि नारायण, जो भी अपने पास आता है उसमें कुछ न कुछ दोष होता है, वह निवृत्त अगर कुछ न कुछ उसमें से दान कर देवे तो वो दोष निवृत्त हो जाता है। नहीं तो नारायण क्या होगा, खाली इकट्ठा करते जाएंगे, दान न करेंगे तो नारायण इकट्ठा कभी न कभी फूट जाता है। तो एक ही साथ कब ये है न बाबा, ये बीमारियां इसलिए बढ़ती जा रही है। हाँ, ये अपना हार्ट का ऑपरेशन, उनके ऑपरेशन आदि, तो लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, दवाइयों में, ऑपरेशनों में, झगड़ों में, केसों में निकल जाते हैं। और जो खिला करके खाते हैं, हाँ दे करके खाते हैं, वो शांति से रहते हैं। देखो नारायण, गांवों में जो लोग धनी होते हैं वे संस्कृत हिंदी की पाठशाला अपने आप खोल लेते हैं, औषधालय भी अपने आप बना लेते हैं, और व्यायामशाला चला लेते हैं, देवताओं की पूजा अपने आप ही कर लेते हैं। अब अपने आप नहीं, जो अभी अपने आप नहीं करते हैं, क्यों कि फिर तो उनके छीन कर दूसरे कोई करेंगे। हाँ, उसकी निवृत्ति के लिए दान करना जरूरी है। तो देखो, अब अपने आप नहीं करते तो कर बढ़ गया, हाँ उस पर टैक्स बढ़ गया, फिर तो उनसे छीन कर दूसरे कोई करेंगे। उसकी निवृत्ति के लिए दान करना जरूरी है। वैश्य व्यापारी वह है जिसका दान पर विश्वास है, दान में निष्ठा है। हाँ नारायण, दान में निष्ठा है। एक और बात है नारायण, देखो अपना मान करके देंगे तो उससे कई गुना होकर के मिलेगा, और उनका मान करके उनको दिया जाएगा तो उनसे संबंध हो जाएगा। हम आप लोग देखते हैं तीर्थों में, हाँ मंदिरों में, तो वैश्य लोग वैश्य लोग भी दान करते हैं, उनको परलोक पे विश्वास होता है नारायण, विश्वास होता है। आगे अब बढ़ा रहे कि दंभो ब्रह्म सेवनम, बहुत बनावट न करे कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं और बड़े भारी भगत हैं और बड़े भारी धर्मात्मा है। व्याख्यान न करे, अपने को जाहिर न करे। देखो नारायण, कोई ऐसे भी कहते हैं कि महाराज हम अपने को जाहिर नहीं करते हैं, तो जाहिर नहीं करते यह कहकर वे अपने को और ज्यादा जाहिर कर रहे हैं कि हम अपने को छुपा करके रख रहे हैं। तो नारायण, ये और ज्यादा दंभ हो गया। कोई बात किसी को मालूम करा देना ही दंभ है। दंभ सजनों छिपी रहनी चाहिए भाई। देखो नारायण, घाट वाले बाबा से कितने समझदार लोगों ने कई युक्तियों से पूछा, पर आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा था बाबा के पूर्व जन्म का नाम क्या था, किस जाति के थे, कौन सा देश था, कुछ नहीं मालूम, कहाँ से शिक्षा ली, कुछ मालूम नहीं। बस हम तो परमात्मा के परमात्मा हमारे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो नारायण, ऐसी बातें साधना की आदि छुपी रहनी चाहिए। तो ब्रह्म वेतनम माने जो लोग वेद पढ़ने में
विद्या की रक्षा करने में, संस्कृति की रक्षा करने में, धर्म की रक्षा करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी सेवा करना, उनके खाने पीने रहने की भी व्यवस्था करना, यह नारायण किनका, यह वैश्य का स्वभाव है, क्षत्रियों का स्वभाव है। तो कहते धन कमाने में कभी संतोष नहीं कर लेना कि बस बस अब नहीं, कामना खूब और देना भी खूब, यह वैश्य की प्रकृति होती है। खूब भी कमाता है और खूब भी दान करते हैं। देखो ने नारायण, ये बिरला, टाटा आदि जे लोग देखते हो, कमाते भी खूब है और दान भी खूब करते हैं नारायण, खूब करते हैं। ऐसा नहीं कि संग्रह, तो जो लोग व्यापारी ऐसे होकर के संग्रह में लगे रहते हैं, ब्याजों पे ब्याज लगाते रहते हैं, तो नारायण एक दिन भांडा फूट जाता और सब चौपट हो जाता है। तो कुएं में जैसे जल निकलता रहता है, जल तो कुआं शुद्ध होता है। जल अगर पड़ाए रहेगा, जल नहीं निकलेगा तो वो सड़ जाएगा, गंदला हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो वैश्य का स्वभाव है खूब कमावे भी और खूब दान भी करे, खाली अपने लिए नहीं, औरों को जो पढ़ते हैं, भजन करते हैं, बीमार है, असहायक है, उनका भी खूब दान करे। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गृहस्थ आश्रम में स्वभाव बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं सज्जनों।